अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस सर की अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हमारा टॉपिक है आज का। पिछले टॉपिक में हमने सीएनएस पढ़ा था, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्व्स को ब्रांच आउट करता है। कहाँ? पूरे यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर पूरी बॉडी में ब्रांच आउट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी सीएनएस जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें से जो क्या कहते हैं नर्व्स होती हैं उसको ब्रांच आउट करके पूरी बॉडी में फैलाता है। इट एक्ट्स एज द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी ये सिर्फ कम्युनिकेशन करवाता है। पीएनएस जो है वो सीएनएस की कम्युनिकेशन करवाता है। सीएनएस जो पीछे पड़ा था उसकी कम्युनिकेशन करवाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी से, यानी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करवाता है, उनके लिंक करवाता है किससे? सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। अच्छा, नर्व्स आर द टू टाइप्स। वन टाइप ऑफ नर्व्स कैरीज मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्व्स की दो किस्म होती हैं। एक होती हैं नर्व्स कैरीज मैसेजेस टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाती हैं। दीज आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व हम किसे कहते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक नर्व्स कैरी करती हैं, जो नर्व्स मैसेजेस कैरी करती हैं कहाँ तक? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। द सेकंड टाइप ऑफ नर्व्स कैरीज मैसेजेस अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन्स। दूसरी जो होती है नर्व्स वो क्या करती हैं? दिमाग से या स्पाइनल कॉर्ड से दूर लेके जाती हैं मैसेजेस, यानी वो आर्डर जो करते हैं वो लेके जाती है कहाँ? ऑर्गन्स तक कि क्या करना है। दीज आर नोन एज अ मोटर नर्व्स। हम इनको मोटर नर्व्स कहते हैं। एक होती हैं सेंसरी नर्व्स, एक तो मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? जो बाकी जिस्म के पार्ट से मैसेजेस लेके जाके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक लेके जाती हैं, उसको कहते हैं सेंसरी नर्व्स। उसके बाद मोटर नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग से नर्व्स लेके पूरी बॉडी तक फैलाती हैं, यानी उनको हुक्म जो है और जो मिलता है दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड से वो लेके बाकियों तक पहुंचाती हैं कि भाई ये काम करना है। ठीक है। अब द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग इनटू 4 जोन्स सच एज अ। जैसे कहता है कि इनको हम समझने के लिए हम 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक फ्रंटल लोब है, पेरिफेरल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। अब पहले फ्रंटल लोब को हम समझते हैं। फ्रंटल लोब is responsible for initiating and coordinating motor movement, higher thinking skills such as problem solving, planning, reasoning, movement and organizing and for many aspects of personality। ठीक है, तो ये फ्रंटल लोब क्या करता है? इनिशिएट करता है या कोऑर्डिनेट करता है मोटर मूवमेंट्स को। ठीक है, यानी स्टार्ट करता है मोटर मूवमेंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स करता है उसको। ठीक है, अब इसका काम होता है हायर थिंकिंग स्किल, बहुत ज़्यादा जिसमें सोच लगे, जैसे कि प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, कोई चीज़ का प्लान कर रहे हो, या कोई रीज़न सोच रहे हो, या हम किसी चीज़ को मूवमेंट करा रहे हो या ऑर्गेनाइज करा रहे हो। तो ऐसे जो काम होते हैं उनको कौन जो हैंडल करता है? फ्रंटल लोब। ठीक है, अब उसके बाद पैरेटल लोब इज़ इन्वॉल्व विद सेंसरी प्रोसेस, अटेंशन एंड लैंग्वेज, जिसमें अटेंशन हम देते हैं जैसे, और बात करते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, द राइट साइड ऑफ द पैरेटल लोब हेल्प्स इन नेविगेटिंग स्पेसेस, द लेफ्ट साइड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज ऑफ शेप्स एंड कलर्स। से राइट साइड जो होता है वो नेविगेट स्पेसेस जो होते हैं उनको नेविगेट करने में मदद करता है। उसके अलावा जो लेफ़्ट साइड होता है वो समझने में और बोलने में जो लेफ़्ट साइड होता है वो क्या करता है कि जो बात बोली हुई या लिखी हुई लैंग्वेज है उसको समझने में मदद करता है। उसके अलावा रिकग्निशन ऑफ शेप्स एंड कलर्स, शेप और कलर को रिकग्नाइज करने में ये पैरेटल लोब जो है वो मदद करता है। उसके बाद टेम्पोरल लोब है, इसका काम क्या करता है? हेल्प्स टू प्रोसेस ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सेंसेस। टेम्पोरल लोब प्लेज इन रोल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्फॉर्मेशन।
टेम्पोरल लोब क्या करता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट करते हैं, जो हिसाब किताब जो होता है हमारा, या इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना हो, वो जो है इसका काम होता है। टेम्पोरल लोब प्लेज इन रोल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, जो चीज़ शॉर्ट टर्म होती है, सोच के बस मकसद निकालने के लिए जो सोच होती है, वो टेम्पोरल लोब में आती है। उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब, हेल्प्स प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज ऑफ कलर्स, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स मेक अप द फोर ब्रेन। ठीक है, अब ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, मदद करता है विजुअल इंफॉर्मेशन, जो दिखाई गई इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस करने में, इंक्लूडिंग रिकग्निशन ऑफ कलर्स, यानी कलर को पहचानने की, इसके साथ साथ कलर को पहचानना भी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर मेकअप फोर ब्रेन, सब स्ट्रक्चर मिलके एक फोर ब्रेन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर समझ में आ गई है तो लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।